जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही सबसे ज्यादा अगर किसी के पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो। लिहाजा वो हर तरीके के ऑब्जेक्शन को जो है वो बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से उसने लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश में अपने पूरे जो अमले हैं, यानी कि उनकी फौज, उनकी आईएसआई, उनकी सरकार, ये सब एक ही साथ एक मशीनरी के तहत काम करना शुरू कर चुके हैं। और यही वजह है कि जो अनंतनाग में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी एक गठजोड़ इसका सामने नजर आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो आतंकी जिन्होंने फायरिंग की और उसके बाद भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी एसपी शहीद हुए, उसके पीछे लश्कर का हाथ है। अब लश्कर का हाथ है, लश्कर ने ऑपरेशन किया, लश्कर ने इस घटना को अंजाम दिया, तो उसका श्रेय टीआरएफ को दे रहा है पीएएफएफ, यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। ये पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है वो जैश ए मोहम्मद का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, तो टीआरएफ जो कि द रेजिस्टेंस फोर्स, ये लश्कर का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिवेट किया गया था साल 2019 में। क्यों एक्टिवेट किया गया था? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एफएटीएफ की, उसको चारों तरफ से फंडिंग बंद थी। लिहाजा उसने अपना नाम उस किसी भी तरीके के एक्टिविटीज, जो कि किसी तरीके की आतंकी घटना जो कि जम्मू कश्मीर में वो अंजाम दे रहा है, उसमें सीधा डायरेक्ट लिंक उसके साथ ना हो। लिहाजा उसने कई सारे ऐसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किए, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता रहा वो, ताकि कोई भी वो घटना करते तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के सर नहीं आती। और इसी चाल के तहत पाकिस्तान ने अपने जो है मंसूबे यहाँ पे शुरू किए। और अब जिस तरीके से कनेक्ट मिल रहा है, कनेक्ट ये साफ हो चुका है कि लश्कर के आतंकी इस मुठभेड़ में शामिल है, तो वहीं पर टीआरएफ को बधाई जो दे रहा है वो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लश्कर, जैश, ये सब एक साथ मिलकर इस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान में चुनाव होने हैं, और ऐसे में उससे पहले जम्मू कश्मीर का मसला उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। लिहाजा वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात फिर से खराब हो। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी पर साल 2021 में सीज फायर को दोबारा से स्थापित किया गया था, और उसके बाद से किसी भी तरीके की सीज फायर वायलेशन की घटनाएं नहीं सामने आई है। लेकिन आतंकियों की घुसपैठ लगातार जारी है, कोशिशें लगातार जारी है, जिसको भारतीय सेना लगातार फॉइल भी करती रही है। कई टेररिस्टों को वहां पे घुसपैठ के दौरान ही मार गिराया गया। तो अभी फिलहाल स्थिति ये साफ है कि जितना भी आतंकी घटनाएं यहाँ पे हो रही है, नए आतंकी तंजीम जो यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं और जिनको ये मैसेजिंग दिया गया है कि ये वैली के ही आतंकी संगठन है, वो पाकिस्तान से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब ये साफ है कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उनके रिश्ते जम्मू कश्मीर के जो प्रॉक्सी आतंकी संगठन है जो कि 2019 के बाद से एक्टिवेट होना शुरू हुए थे, वो उनका रिश्ता सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने खुद लोकसभा और राज्यसभा में इस बारे में जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था, जिसमें टीआरएफ है और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, गजनवी फोर्स है और खालिस्तान टाइगर फोर्स। ये चारों को इसी साल आतंकी शिफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया था। और उसके बाद अब जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है उसमें साफ हो रहा है कि ये जितने भी आतंकी संगठन हैं वो आईएसआई और वहां की फौज के अंडर में लगातार एक साथ मिलकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का अंजाम देने में जुटे हुए हैं। और उसको रोकने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। लगातार भारतीय सेना बड़े बड़े ऑपरेशन करके जो जितने भी हाई ग्रेड या हाई वैल्यू टेररिस्ट जो हैं, असेट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हालात तो ये भी हो गए थे कि पहले बकायदा कमांडर, एरिया के कमांडर जो है वो घोषित करता था पाकिस्तान, लश्कर और जैश। लेकिन जब से एक एक कमांडर को चुन चुन कर भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद से खौफ इतना हो गया कि वो किसी भी तरीके का कोई कमांडर किसी भी एरिया का वो घोषित नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों को जो है लगातार अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल लगातार उन सारी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। अनंतनाग में जिस तरीके का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा
रहा है वो एक तरीके से ये मैसेजिंग है कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो, लीडर जो होता है वो हमेशा से ही आगे बढ़कर जो है अपनी पूरी जो टीम को है उसको लीड करता है। और यही वजह थी कि जिस वक्त जो 19RR के सीओ वो आगे बढ़ रहे थे उसी वक्त ये अचानक जो है टेररिस्टों की तरफ से गोलीबारी की गई। लेकिन इतना तो साफ है कि एक भी टेररिस्ट जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए चारों तरफ से एरिया को घेर लिया गया है और जल्द ही वहां पे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना और जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसका संबंध सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान ने एक साजिश रची FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए। उसने ये दिखाना शुरू किया कि हमारा जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकी घटनाओं से अंजाम नहीं किसी संबंध नहीं है, कोई भी उनका जो आतंकी संगठन लश्कर या जैश वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि एक एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार ऑपरेट कर रहा है और ऑपरेट करने की कोशिश भी कर रहा है। लगातार ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है धारा 370 हटाए जाने के बाद से वो जो है पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, लिहाजा इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इतना तो साफ है कि जितनी भी घटनाएं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ सालों में 2019 के बाद से जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है।